अब इस शख्स को देखिए, ये है पाकिस्तानी बॉक्सर जोहेब राशिद। जोहेब 5 सदस्यीय पाकिस्तानी टीम के साथ इटली में ओलंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट खेलने के लिए पहुंचा था, मगर यहाँ पर वो महिला साथी खिलाड़ी लौरा इकराम के पर्स से पैसे चुराकर फरार हो गया। पाकिस्तानी बॉक्सर की इटली में इस शर्मनाक हरकत की वजह से एक बार फिर पूरे पाकिस्तान को शर्मसार होना पड़ा। गलत तरीके से उस लेडी बॉक्सर के कमरे में घुसा है जोहेब रशीद। उसके कमरे में घुसने के बाद इसने उसका सामान टटोला। उसको पता था कि इसके पास फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है। इसने सारे के सारे पैसे लिए और पैसे लेने के बाद ये हो गया चंपत। कि हम इतने कमजोर हो चुके हैं माशी तौर पर और हमारी इतनी डिपेंडेंस हो चुकी है आईएमएफ के ऊपर कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है कि आईएमएफ का प्रोग्राम आएगा या आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात। तो कि पाकिस्तान की पीआईए की एयर होस्टेस वहां कनाडा पहुंच करके एक चिट्ठी लिखी, नमस्कार, और गायब हो गए। इससे पहले भी कुछ एथलीट्स भी गायब हुए थे और अभी हाल में एक एथलीट तो ऐसा निकला, उसने अपने एक कुलीग का पैसा चुराया, फंडिंग की अपनी, मतलब पैसा चुराने के बाद वो टिकट खरीदा और इटली भाग गया ट्रायल्स के लिए। ओलंपिक्स 6 महीने दूर है, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए भागा था, नो डाउट अबाउट। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि किसी दिन शहबाज शरीफ बाहर जाएगा ऑफिशियल दौरे पे और वापस नहीं आएगा, जहाज खाली आ जाएगा। पता लगा शहबाज शरीफ, उसका सेक्रेटरी और पायलट जहाज का, दूसरा पायलट ला रहा है जहाज वापस, पहला पायलट गायब। और शहबाज शरीफ भी मैं बहुत जल्दी कनाडा जाने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। जिस दिन ये कनाडा पहुंच गया शहबाज शरीफ भी गायब हो जाएगा। तो ये बात मतलब ये सियासी हम अपनी जो कहते हैं ना कि अपना जो सारा ट्रैश है, अपना जो सारा वो बाजार में कहते हैं ना कि अपने लिनेंस को पब्लिक पे धोते हैं, वो सही नहीं है। लेकिन इसी के पादाश में फिर मैंने देखा कि अभी जो कांग्रेसमैन हैं उनकी जानिब से लगभग 30 लोग हैं जिन्होंने एक खत लिखा अमेरिकी इंतजामिया को कि आप जो है वो फैसिलिटेट ना करें पाकिस्तान की इंतजामिया के साथ या उनके साथ आगे बातचीत ना चले। आपको लगता है उसका भी कोई असर किसी हद तक आएगा? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के एक मुक्केबाज की शर्मनाक हरकत सामने आई है। उसने इटली में अपनी महिला साथी खिलाड़ी के पर्स से पैसे चुराए और फिर इटली में ही कहीं फरार हो गया। पाकिस्तान एमेच्योर मुक्केबाजी महासंघ ने मंगलवार को इसका खुलासा किया है। जोहेब रशीद नाम का आरोपी मुक्केबाज ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में भाग लेने इटली गया था। यार एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों ने पाकिस्तान बनाया, अब उसी पाकिस्तान से ये सारे के सारे पाकिस्तानी भाग रहे हैं। लेटेस्ट एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यह है लेटेस्ट एग्जांपल जोहेब रशीद का। जोहेब रशीद पाकिस्तान क्वालिफाइंग, जो ओलंपिक टीम है पाकिस्तान की जो क्वालिफाइंग के लिए गई थी, ये भाई साहब इटली गए अपनी पूरी टीम के साथ। ठीक है, अब सुनो आप, ये इटली गए जोहेब रशीद। जोहेब रशीद बॉक्सर हैं। अब ये जब इटली गए तो इन्होंने बोला कि नहीं यार अब तो मैं इटली पहुंच गया हूं। वैसे कैसे पहुंचते, वैसे मुश्किल होता। पाकिस्तानियों को तो हर जगह वीजा मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो इसको मौका मिला और मौका मिलते ही ये वहां से गायब हो गया। लेकिन गायब होने से पहले भाई ने टीका लगा दिया। एक लेडी बॉक्सर है जो वहां पे गई थी और उस लेडी बॉक्सर का इसने पैसा चोरी कर लिया। गलत तरीके से उस लेडी बॉक्सर के कमरे में घुसा है जोहेब रशीद। उसके कमरे में घुसने के बाद इसने उसका सामान टटोला। उसको पता था कि इसके पास फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है। इसने सारे के सारे पैसे लिए और पैसे लेने के बाद यह हो गया चंपत, ये गायब हो गया। इसके पहले भी आपने सुना होगा कि एयर होस्टेस गायब हो रही हैं, पायलट गायब हो रहे हैं। जो भी पाकिस्तानी बाहर जाता है, ये जाते हैं बाहर गाना बजाने के लिए, इनका कोई म्यूजिक बैंड जाता है वो गायब हो जाता है, पूरा का पूरा बैंड। 15 लोग गए, 15 के 15 लोग गायब, कनाडा पहुंच गए। ठीक है जी। इसमें जो पाकिस्तान एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन है उसने एम्बैरेसमेंट, उसने बोला कि यार बड़ी शर्म आ रही है, हमारे बंदे ने ऐसा काम कर दिया। ऐसा क्या काम कर दिया यार जिससे आपको शर्म आ रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि किसी दिन शहबाज शरीफ बाहर जाएगा ऑफिशियल दौरे पे और वापस नहीं आएगा, जहाज खाली आ जाएगा। पता लगा शहबाज शरीफ, उसका सेक्रेटरी और पायलट जहाज का, दूसरा पायलट ला रहा है जहाज वापस, पहला पायलट गायब। और शहबाज शरीफ भी मैं बहुत जल्दी कनाडा जाने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। जिस दिन ये कनाडा पहुंच गया शहबाज शरीफ भी गायब हो जाएगा। इनके सारे के सारे ऐसे, आप इनके आर्मी चीफ्स को देखिए, आप इनके जनरल्स को देखिए, सबके सब बाहर, सबके सब बाहर। यानी कि देखिए दो चीजें होती हैं। एक गरीब बंदा जब बाहर जाता है कि यार मुझे ना पाकिस्तान में या इवन इंडिया की बात कर लो, हमें इंडिया में ना मौके नहीं मिल रहे यार,
हम बड़े परेशान हैं, हमें भारत में मौके नहीं मिल रहे, हमें पाकिस्तान में, हमें चाइना में, हमें XYZ जो भी देश है वहां पे मौके नहीं मिल रहे, हम अच्छी नौकरी बेहतर हालात के लिए बाहर जा रहे हैं। ये बात समझ में आती है। पर जब आपका अशराफिया बाहर सेटल होना शुरू हो जाता है, जब आपके नेशन की क्रीम, जो भी पाकिस्तान की, इट्स रैंसिड क्रीम बट इट्स स्टिल सो कॉल्ड क्रीम ऑफ पाकिस्तान, जब किसी मुल्क का अशराफिया, किसी मुल्क का क्रीम बाहर जाना शुरू हो जाता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, फिर हमें यह सोचना पड़ेगा द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज एसेंशियली फ्लॉड। पाकिस्तान में सबसे तगड़ा बंदा कौन सा होता है? आर्मी चीफ। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? पाकिस्तान का सबसे मजबूत बंदा कौन है जो पाकिस्तान का सबसे पावरफुल है? प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से पावरफुल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पावरफुल, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट से पावरफुल कौन है? आर्मी चीफ। जब आपका आर्मी चीफ ही, जिसका काम है पाकिस्तान की दिफा करना, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना, जब वो आर्मी चीफ भाग जाए और फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाए, तब आप समझ लो कि मुल्क जो है ना, इस केस को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। देखिए, इलेक्शन, इसी तरह का इलेक्शन हुआ बांग्लादेश में। बिल्कुल ठीक बात और है। बांग्लादेश इलेक्शन के नेक्स्ट डे अमेरिकन ने आके कहा कि ये इलेक्शन शैम है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। पब्लिकली कहा बिल्कुल ठीक शैम बात है। उसके बावजूद उन्होंने आगे कोई मूवमेंट नहीं की, उन्होंने कोई एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ नहीं लिया। पाकिस्तान के मामले में वो जो आगे जो कुछ भी कर रहे हैं, जो आगे वो करना चाहते हैं, अगर वो कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई रुकावट पाकिस्तान के प्रोग्राम में आएगी। अच्छा, आपको लगता है कि ये सब चीजें अपनी तरफ चलती रहे लेकिन उसका असर कोई खास नहीं होना? नहीं आएगी। और बहैसियत पाकिस्तानी के हमें कोशिश करनी चाहिए, इंस्पाइट ऑफ हमारे तमाम इख्तलाफात के, कि इन मामलात में हमारी आवाज़ एक हो। बहुत अच्छी बात है। अब इसी आवाज़ को अगर हम ज़ाहिर आगे बढ़ के बात करें, IMF का कर्जा तो लेना ऐसा है कि बस लेना ही लेना है, वो देने पर आमादा हो ना हो, हम लेने पर आमादा ज़रूर है। अब जब ये IMF का नया कर्ज आ जाएगा तो ये किन शराइत पर आएगा शब्बर साहब? ये अहम सवाल है। देखिए, दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। पहले हम एक चीज़, बार बार हम एक बात कहते हैं ना कि IMF का कर्जा किन शराइत पर आएगा। हाँ। इसमें आप लोग एक चीज़ मिस कर देते हैं कि IMF हमें कर्जा इसलिए दे रहा है, एक बहुत सारी वजूहात के अलावा एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इस वक्त तकरीबन 8 बिलियन हमें IMF का वापस करना है। 8 बिलियन जी डॉलर उनका कर्जा। मुझे खांसी भी नहीं आ रही। नहीं, महासंघ के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि उन्होंने इटली में पाकिस्तान दूतावास को इसकी जानकारी दे दी है और मामले की पुलिस रिपोर्ट भी की है। राष्ट्रीय महासंघ के सचिव कर्नल नसीर अहमद ने कहा, जोहेब रशीद की यह हरकत महासंघ और देश के लिए बहुत शर्मनाक है। वह वहां ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में भाग ले रही 5 सदस्य टीम का हिस्सा थे। जोहेब रशीद ने पिछले साल एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। नासिर ने बताया कि महिला मुक्केबाज इकराम अभ्यास के लिए गई थीं और जोहेब ने उनके कमरे की चाबी फ्रंट डेस्क से लेकर उनके पर्स से विदेशी मुद्रा निकाल ली। इसके बाद वह होटल से गायब ही हो गया। नासिर ने बताया कि पुलिस को सूचना दे दी गई है और जोहेब की तलाश की जा रही है, लेकिन वह किसी के संपर्क में नहीं है। यह पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी विदेश जाकर यूं गायब हुआ हो।